जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी से चल रही होगी। कुछ दिनों से जो है लगभग एक सप्ताह से जो है हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पा रहा था, ना ही प्रतियोगिता दर्पण का और ना ही एसपीडी का। आज जो है हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। आज से जो है लगातार अब वीडियो आएगा। अप्रैल का जो है पार्ट 1 हम लोग आज लेकर आए हैं। अप्रैल का पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च का हम लोग कर चुके हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आज हम लोग जो है अप्रैल का शुरू करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का हो चुका है, मई से करना है। तो आज हम लोग जो है अप्रैल 2025 एसपीडी करंट अफेयर्स 1 लाइनर जो है शुरू करते हैं। आइए 1 अप्रैल से जो है देखते हैं 1 अप्रैल से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने जो है कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। बीपीएससी 71वीं में इससे प्रश्न पूछा गया था कि लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले बिहार के जो जिलों के बारे में जो है दिया हुआ था। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये 90वीं वर्षगांठ मनाई है। रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये 1 अप्रैल जो है 2025 को इसने अपनी 90वीं वर्षगांठ जो है मनाई है। आगे आते हैं। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत जो है एसडीजी 2024 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 109वें स्थान पर रहा। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास कोस 25 किस देश में शुरू हुआ है? तो ग्रीस के एंड्रावीडा एयरबेस पर जो है इसको शुरू किया गया है। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला को कौन सा पदक मिला है? तो उन्हें जो है स्वर्ण पदक मिला है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शर्ली बोचवे बनी है। पहली अफ्रीकी महिला है ये शर्ली बोचवे, पहली अफ्रीकी महिला है जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को जो है गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7%। मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7%। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? यानी कि भारत और रूस के बीच जो है इंद्र का 14वां संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। 2 अप्रैल 2025 को यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये झारखंड में मनाया गया है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। अभी हाल फिलहाल में जो है इसका जो है आयोजन किया गया है, जिसमें भारत विजयी रहा है। 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से जो है पारित हुआ है। विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। ISSF विश्व निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो यह ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शुरू किया गया है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। इसका जो है थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है इसका थीम रखा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को जो है उगादी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये जो है जापान सरकार है, जापान देश है जो इसे कानूनी दर्जा देगा। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो कुंभकोणम पान का पत्ता जिसे जीआई टैग दिया गया है
ये तमिलनाडु राज्य का है। कुंभकोरम पान का पत्ता। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। आइए आगे आते हैं। कह रहा है कि चेराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। चेराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है चेराई ओबा उत्सव। आगे आते हैं। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया गया यानी कि बैंकॉक थाईलैंड में। इसका जो है विषय क्या रहा है? तो इसका विषय जो है आपका रहा है समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। इसका विषय रहा है आपका समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो अहमदाबाद। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने जीता है, जो बेलारूस की है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जो संन्यास की घोषणा की है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 728 खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को जो है आमंत्रित किया गया है। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलाने वाला हनालांग मुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो ये आइजोल यानी कि मिजोरम में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि रोगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम में। रोगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये उड़ीसा रहा है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो ये तेलंगाना की चाप्ता मिर्च को जो है जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना की चाप्ता मिर्च को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष श्राफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आकर्ष श्राफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है हंगरी। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पे है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2035 है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये यूनाइटेड किंगडम करेगा। 2027 का मेजबानी ब्राजील करेगा। 2031 का मेजबानी अमेरिका करेगा और 2035 का मेजबानी यूनाइटेड किंगडम करेगा। तो इसके लिए आप कैसे याद रखिएगा? ये फीफा महिला विश्व कप है तो फीफा महिला विश्व कप BR से ब्राजील, तो याद रखिए इसके ब्राह्मण, इसके लिए क्या याद रखिएगा? BRAMUN। तो BR से ब्राजील, AM से अमेरिका और UN से यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्राह्मण याद रखिए। BRAMUN ब्राह्मण याद रखिएगा तो आपका याद हो जाएगा 27, 31 और 35 का। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। इसके पहले शमी सिल्वा थे जो श्रीलंका के थे। ये मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ब्राजील में संपन्न हुई है। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये टोक्यो में संपन्न हुई है, भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता। अगला प्रश्न है आपका कि अमलासाद चीकू, अमलासाद कहाँ के अमलासाद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात का है। अमलासाद चीकू को जीआई टैग दिया गया है तो ये गुजरात का। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये भरनी उत्सव जो है केरल में मनाया गया है। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। चलिए अगले 7 अप्रैल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7 अप्रैल में जो है कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसको। 6 अप्रैल का ही अभी है। कह रहा है कि 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आइसलैंड रहा है। हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने जो है संभाली है। इस साल का जो बिमस्टेक हुआ था वो कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड।
भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। अभी जो है शिशु लिंगानुपात 918 है भारत का, लेकिन अब जो है ये लगभग बढ़कर 930 हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीलंका का जो है सम्मान है मित्र विभूषण, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये तमिलनाडु सरकार है जो वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है, तमिलनाडु सरकार। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीती हैं। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है ये टाइगर ट्रम्प? तो विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर, पुर्तगाल के लिस्बन में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिटी की ऑफ ऑनर जो है सम्मान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि कहाँ के नोलेन गुड संदेश को GI टैग दिया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का नोलेन गुड संदेश को जो है GI टैग दिया गया है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामेंदु मेंडिस हैं जो श्रीलंका के हैं, कामेंदु मेंडिस। ये दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो दिल्ली। 34वां उड़ीसा बना था, 35वां दिल्ली बन गया। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। 2024 का जो है विश्व का खिताब जो है मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीता है। ग्रैंड प्रिक्स का जो विश्व खिताब होता है वो मैक्स वर्स्टापेन ने ही जीता है। अगला प्रश्न कि माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये ओम बिरला के द्वारा किया गया। 9 अप्रैल 2025 को किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा ने जो है लामा 4 लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा जो है त्रिभाषा फार्मूला जो है कक्षा 9 और 10 में लागू करेगी। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं, विराट कोहली बने हैं। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लंदन में हुआ है। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बेल के साथ किया है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में बनेगा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। अच्छा क्वेश्चन है ये। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नेपाल में संपन्न हुआ है। बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का जो है तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नेपाल में। अभी हाल ही में जो है बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये थाईलैंड बैंकॉक में संपन्न हुआ है, थाईलैंड बैंकॉक में संपन्न हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कहाँ के बिल्लो बैट को GI टैग मिला है? तो बिल्लो बैट जो है इसे GI टैग मिला है, ये जम्मू कश्मीर का बिल्लो बैट है। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो चाइना ने। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। राष्ट्रीय समुद्री बरून पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो राजेश उन्नी को किया गया है। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में एस्कोच पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में एस्कोच पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है? तो ये जापान के द्वारा बनाया गया है। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया गया है मात्र 6 घंटे में जापान के द्वारा। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक।
बानू मुश्ताक का जो हार्ट लैम्प है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। अभी हाल ही में 71वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट लैम्प को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, यह किसका पुस्तक है? तो बानू मुश्ताक का पुस्तक है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जस्ट पे जो है बनी है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जस्ट पे। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रसिया ने जो है किया था। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो स्लोवाकिया में जो है इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खुबानी उत्सव जो है मनाया गया है लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो चीन जो है शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान दूसरा रहा है इसमें। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं 1000 चौके छक्के। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है हैदराबाद करेगा। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है? तो ये रेजर पे ने जो है लॉन्च किया है। कहाँ के खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर जो है रत्नपुर कर दिया गया है। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में शुरू हुआ है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा जो है शीर्ष पर रहा है। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिपुरा में मनाया गया है। यात्रा उत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया गया है। 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है? IIT खड़गपुर ने। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस जो है का उद्घाटन किया गया है? तो मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो ये जापान की जो जनसंख्या ये 14वें साल लगातार गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। 100 अर्धशतक लगा चुके हैं T20 में। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तेलंगाना बन गया है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जो स्पेन के हैं कार्लोस अल्काराज। 15 अप्रैल 2025 को बड़चौल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? पीयूष शिवकामी को जो है सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने जो है 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में आमिर खान को जो है सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को चुना गया है। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड सरकार ने जो है शुरू किया है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ये ब्राजील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुभंकर इसका गज सिंह है कि 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम। 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली ने किया है। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच
का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई बने हैं। भारत के 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पुणे में शुरू हुआ है। भारत उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है डस्टलिक और ये कहाँ शुरू किया गया है? तो पुणे में। तो दोनों प्रश्न पूछता है कि किस देशों के बीच हुआ है और कहाँ हुआ है। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू को जो है नियुक्त किया गया। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। अगला प्रश्न है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया। यहाँ पे अब 3 भाषाओं में जो है क्या होगी? पढ़ाई होगी। आप जो है इस वीडियो को जो है अच्छे से देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें जो है आपका पूरे अप्रैल महीने का पार्ट 1 यानी कि लगभग 17 अप्रैल तक का जो है क्वेश्चन इंक्लूडेड है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। आज जो है 16 सितंबर है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी लोग जो है कमेंट में बताएं कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर है आज और 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये वाला क्वेश्चन आपका बीपीएससी 71वीं में भी पूछा गया था कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है या कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। आज 16 सितंबर है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको जो है मिलता रहेगा। धन्यवाद।